साथियों नमस्कार, मैं विनय स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल आवर पास्ट एंड फ्यूचर पर। और साथियों आज हम सॉल्व करने वाले हैं टेस्ट सीरीज 2 और ये है टेस्ट सीरीज GAIAS की। तो आप लोगों को जो लोग मेरे साथ अभी जुड़े हुए हैं और जिन्होंने अभी टेस्ट सीरीज 1 की है और टेस्ट सीरीज शायद 4 की है हमने, तो वो ही आप आगे कंटिन्यू कर सकते हैं और डेली रिवीजन के हिसाब से हम लोग आज टेस्ट 2 पे बात करेंगे और हम इस सीरीज में सवाल सॉल्व करते हैं 30 सवाल ये के लिए क्वेश्चंस। चलिएगा आज पहला सवाल हम देखते हैं कौन सा है। निम्नलिखित में से किस कांग्रेस अधिवेशन को कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक कादम्बरी गांगुली, सवाल में से सवाल याद कर लीजिएगा, ने संबोधित किया था। तो पहला ही सवाल आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो ये संबोधन किया था 1890 में कलकत्ता अधिवेशन और ये छठा अधिवेशन था, 6th अधिवेशन, क्योंकि 5वें अधिवेशन में कांग्रेस की मीटिंग में महिलाओं ने भाग लेना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो उसके बाद छठे अधिवेशन में पहली महिला जो स्नातक थी कलकत्ता यूनिवर्सिटी से, उन्होंने संबोधन किया। नेक्स्ट देखिएगा, मैच करना है ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, तो इसको याद रखना है 1866 में, इंडियन एसोसिएशन 1876, मद्रास महाजन सभा ये आपकी है 1884 और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन 1885। इन संस्थाओं का ये इस प्रकार की चीज़ों का कोई शॉर्टकट नहीं होता, आप सीधे रटना ही पड़ेगा आपको। क्रम देख लीजिएगा यहाँ से 2 1 4 3, यानी कि डी आंसर इसका सही है। बस इसको आप कर सकते हैं तो बार बार लिख करके और बार बार रिवाइज करके इसको याद कर सकते हैं। अगले सवाल, ये सवाल एकदम याद भी हो जाते हैं और अच्छे भी रहते हैं। कौन से कथन शिवाजी की भू राजस्व व्यवस्था के संबंध में गलत है, ये आपको जरूर ध्यान रखना है। तो गलत बताना है और जो 3 सही होंगे, भूमि माप का आधार जरीब था, तो नापने का यूनिट होता था और जरीब एक इंस्ट्रूमेंट भी होता था, तो उससे नापा जाता था, ये सत्य है। कर वसूली का आधार रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। रैयतवाड़ी में क्या होता था कि सीधे किसान भूमि के मालिक होते थे, ये व्यवस्था बाद में भी चली। उद्यान भूमि या जिसको हम कहते थे नकदी फसल, तो आप समझ सकते हैं कि जो जैसे कपास, जूट, गन्ना ये नकदी फसलों में आती हैं, वाली भूमि पर कर नगद में तथा उपज में लिया जाता था। तो ये ध्यान रखना है, क्योंकि नकदी फसल होती थी, उनका बिजनेस पर्पस होता था, उनको बेच करके कैश या यूँ कह लीजिएगा जो रोकड़ा था वो मिल जाता था, तो उसको उपज में नहीं लिया जाता था, केवल नगद में। तो इसलिए गलत तो यहाँ पे यही है, तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा। भूमि 3 हिस्सों में बटी हुई थी, ये भी स्टेटमेंट सही सही सुमेलित करना है। तो ये सवाल देखिएगा आप लोग कितनी बार कैसे अलग अलग तरीके से पूछे गए हैं, तो इनको भी आप लोग कर सकते हैं। तो चलिएगा, ठगी प्रथा की समाप्ति, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बिल्कुल सही बात है। और इसके साथ ही साथ आप देखेंगे कि इसमें सती प्रथा वाला, उसको भी इन्होंने ही लिया। दास प्रथा का अंत, लॉर्ड एलनबरो, बिल्कुल सही बात है। प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध, जिसकी 1824 से 26 तक लड़ा गया, तो ये प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध था, लेकिन नॉर्थब्रुक इसमें नहीं थे, ये एमहर्स्ट, ठीक, एमहर्स्ट इस समय थे और उन्होंने इसको किया। तो राइट आंसर तो आपको यहीं से मिल जाता है, बस आप याद कर लीजिए नरबली का जो दमन है वो हार्डिंग ने किया। तो ठगी प्रथा विलियम बेंटिक, दास प्रथा एलनबरो और नरबली लॉर्ड हार्डिंग। नेक्स्ट, कार्लाइल सर्कुलर संबंधित था, तो ये संबंधित था स्वदेशी आंदोलन से। लॉर्ड कार्लाइल ने उस समय मजिस्ट्रेट्स को पत्र लिखे, लेटर भेजा, क्योंकि उस समय जो स्टूडेंट थे वो भाग ले रहे थे स्वदेशी आंदोलन में, तो उनके खिलाफ कार्यवाही करने के लिए कार्लाइल सर्कुलर जारी किया गया था। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा। तो लेजिस्लेटिव असेंबली में जो बम फेंका गया 1929 में, 1929 में, और अगर आप डेट याद करना चाहें तो 8 अप्रैल, ये घटनाएं आप बार बार लिख करके याद करें। HSRA की स्थापना की गई
तो 10 सितंबर 1928 पहले ये HRA होती थी और उसके बाद में 1928 में इसका नाम HSRA कर दिया गया। सैंडर्स की हत्या आप देखेंगे 17 दिसंबर 1929 और चटगांव आर्मरी रेड ये 18 अप्रैल 1930। तो मेन तो दो ही चीज में है 1929 वाले में। अगर आप देखेंगे तो पहले नंबर पे 2, फिर 3, फिर 1 और फिर 4, यानी कि आंसर इसका डी सही है। चलिएगा नेक्स्ट सवाल, कौन से सही हैं ये बताने। अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की अंतरिम राष्ट्रीय सरकार गठित करने की मांग को अस्वीकार कर दिया था। तो बिल्कुल सही बात है, अगस्त प्रस्ताव में कांग्रेस की जो अंतरिम सरकार बनाने की मांग थी उसको ठुकरा दिया गया था। मुस्लिम लीग ने अगस्त प्रस्ताव का समर्थन किया, गलत बात। पहला ही सही है क्योंकि दोनों में से किसी ने भी समर्थन नहीं किया था अगस्त प्रस्ताव का, जो कि 1940 में आया था। तो दोनों ने ही, यानी कि कांग्रेस ने भी और लीग ने भी, दोनों ने इसका समर्थन नहीं किया था, इसलिए राइट आंसर है ए। यंग बंगाल आंदोलन का संबंध किससे है? ये नाम सीधा सीधा आप याद रखिएगा, हेनरी बिबियन डेरेजियो। इसमें कुछ नहीं बताना, ये सवाल छोटे छोटे हैं। ब्रिटिश सरकार द्वारा 1928 में पेश किए गए पब्लिक सेफ्टी बिल का उद्देश्य क्या था? तो पब्लिक सेफ्टी बिल 1928 में जारी किया गया था और ये था आपका मजदूरों, किसानों और अन्य श्रमजीवी वर्ग में बढ़ रहे साम्यवादी प्रभाव। तो कम्युनिस्ट पार्टी आप याद करेंगे, एमएन रॉय, तो इनके बढ़ते प्रभाव की वजह से, क्योंकि वो आंदोलन प्रेरित हो रहा था कम्युनिस्ट वालों का रूस से, और उन्हीं के प्रभाव को कम करने के लिए 1928 में पब्लिक सेफ्टी बिल लाया गया। नेक्स्ट सवाल, कौन सी एक पुस्तक अरविंद घोष की नहीं है? ध्यान से, नॉट वाला सवाल है। लाइफ डिवाइन इनकी पुस्तक है। द आइडियल ऑफ ह्यूमन यूनिटी इन्हीं की पुस्तक है। सॉरी, एसेस ऑन गीता ये भी इन्हीं की पुस्तक है। तो आप समझ सकते हैं कि एक जो पुस्तक बची है यही राइट आंसर होगा। एन इंट्रोडक्शन टू द ड्रीम लैंड ये भगत सिंह की पुस्तक है। तो यहाँ से आप ये भी याद कर सकते हैं। चलिएगा नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है ये बताना है। कैबिनेट मिशन 24 मार्च 1946 को दिल्ली आया, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। इसके अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, बिल्कुल सही बात है, अध्यक्ष लॉर्ड पैथिक लॉरेंस थे, लेकिन वो नौसेना के मंत्री नहीं थे। तो ये आपको ध्यान रखना है, वो क्या थे? भारत सचिव थे। ठीक है, तो भारत सचिव थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। इनके अलावा दो व्यक्ति और थे, एक स्ट्रेटफोर्ड क्रिप्स जो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी कि व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, और एक एबी अलेक्जेंडर जो नौसेना के मंत्री थे। वो इम्पोर्टेंट है, जो यहाँ पे इन्होंने इनको मंत्री लिखा है, तो ये मंत्री नहीं थे बल्कि अलेक्जेंडर, एबी अलेक्जेंडर मंत्री थे। तो यही असत्य है, बाकी आप पढ़ लीजिएगा। त्रिस्तरीय शासन का सुझाव दिया था, बिल्कुल सही बात है, और मुस्लिम लीग को पाकिस्तान की मांग ठुकरा दी थी, ये भी सही बात है। नेक्स्ट सवाल, किस एक रिपोर्ट में पहली बार प्राथमिक शिक्षा पर जोर दिया गया था? तो आपको याद रखना है हंटर कमीशन। ठीक, हंटर कमीशन 1882 आयोग बना था और इसी की रिपोर्ट के आधार पर इसमें क्या किया गया? प्राथमिक शिक्षा पर विशेष बल दिया गया। एक मैं सवाल आपको यहीं पे बता देता हूँ, हंटर कमीशन शिक्षा से जुड़ा हुआ है और एक हंटर कमेटी ये जुड़ी हुई है आपकी जलियांवाला बाग कांड से। ठीक है, जलियांवाला, तो आप दोनों ध्यान से करिएगा, हंटर कमीशन शिक्षा से और हंटर कमेटी जलियांवाला बाग कांड से। कौन से असत्य हैं ये बताने हैं। जिन्ना ने 14 सूत्री प्रस्ताव मुस्लिम लीग के लाहौर अधिवेशन में रखा था। तो पहला स्टेटमेंट, ये बात तो सत्य है कि जिन्ना ने 14 सूत्रीय मांग रख दी थी जो नेहरू रिपोर्ट थी उसके अगेंस्ट में, लेकिन ये जो प्रस्ताव था ये दिल्ली अधिवेशन में था, ना कि लाहौर अधिवेशन में।
तो ये असत्य है, यानी कि ये हमारा सही रहेगा इसके हिसाब से सवाल के। इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन की सुविधा की मांग की गई थी, ये बात बिल्कुल सत्य है, तो ये गलत है। मतलब यहाँ सही निशान लगा दिए क्योंकि दिल्ली वाली बात थी, लेकिन बताना आपको सत्य है, तो इसलिए पहला आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट, आंदोलन देखने और व्यक्ति। अलीगढ़ आंदोलन सही, सही अहमद खान बिल्कुल सही है। देवबंद आंदोलन मोहम्मद कासिम ननोतवी और रशीद अहमद गंगोही, दोनों सही हैं। और अहमदिया आंदोलन मिर्जा गुलाम अहमद, ये भी सही है, यानी कि तीनों सही हैं। तीनों का तीनों आपको याद कर लेना है। इंडिया होम रूल सोसाइटी 1905 में लंदन में किसके द्वारा स्थापना की गई? तो ये स्थापना की गई थी श्यामजी कृष्ण वर्मा। और इस सोसाइटी के बारे में एक खास बात और है कि विदेश में जो क्रांतिकारी संगठन बन रहे थे भारतीयों द्वारा, तो उसमें सबसे पहला क्रांतिकारी संगठन था इंडियन होम रूल सोसाइटी। 1905 में लंदन में स्थापित किया गया था श्यामजी कृष्ण वर्मा से। जलियांवाला बाग कांड की जांच के लिए मदन मोहन मालवीय की अध्यक्षता में बनाई गई, तो आपको दिख रहा है कि समिति में कौन एक सदस्य नहीं था, पहली बात। जलियांवाला बाग कांड की बात हो गई, एक तो सरकार की तरफ से कमेटी बनी थी, हंटर कमेटी, क्योंकि इस कमेटी की जो रिपोर्ट थी वो प्रॉपर नहीं थी, तो इसलिए कांग्रेस ने एक कमेटी बनाई जिसे तहकीकात कमेटी कहा गया। क्या? तहकीकात कमेटी। तो तहकीकात कमेटी की अध्यक्षता की मदन मोहन मालवीय ने, और उसमें जो सदस्य शामिल किए गए वो आप देख सकते हैं। इसमें मोतीलाल नेहरू भी थे, महात्मा गांधी भी थे, सी आर दास भी थे, तो नहीं थे कौन? अबुल कलाम आजाद। अध्यक्ष आपको याद कर लेना है, इन पर विचार करना है। भारतीय मुस्लिम सामान्य रूप से उग्रवादी आंदोलन के साथ नहीं खड़े हुए थे, बिल्कुल सही बात है। क्यों? उग्रवादी नेता हिंदू प्राचीन मूल्यों की स्थापना की बात करते थे, बिल्कुल सही बात है। कट्टर हिंदू होने की वजह से ये बात करते थे कि पुराना सिस्टम लौट करके आ जाए, इसलिए मुस्लिम सामान्य वर्ग इनके साथ नहीं खड़ा हुआ। तो राइट आंसर है 17 का ए। तो इस तरीके से आप लोग सवालों को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में कौन से कथन सत्य हैं, ये बताना है। तो पहला, इसकी स्थापना न्यूयॉर्क में मैडम एच.पी. ब्लैकवत्सकी और कर्नल अलकाट द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही बात है। एनी बेसेंट इससे कभी संबंधित नहीं रही, बिल्कुल गलत, क्योंकि आपको पता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से जुड़ी थी एनी बेसेंट, तो ये गलत हो जाएगा। थियोसॉफिस्ट क्या प्रचार करते थे? आत्मा के पुनरागमन, यानी कि आत्मा वापस दोबारा से धरती पे आती है, इस बात का प्रचार करते थे, तो ये सत्य वचन है। तो कहने का मतलब है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट एंड थर्ड। नेक्स्ट, सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कांग्रेस के कुछ नेता मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार करने के पक्ष में थे। सही उत्तर बताना है कि इसमें कौन सा सही रहेगा। तो बिल्कुल सही बात है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ये चाहते थे कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार को मान लिया जाए। कारण, सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कांग्रेस छोड़कर इंडियन लिबरल सोसाइटी एसोसिएशन की स्थापना की थी, ये बात भी सही है, लेकिन इस कारण से वो इस पक्ष में नहीं थे। तो आप समझ सकते हैं कि यह ऊपर वाले का कोई रीजन नहीं है, दोनों सही हैं, इसलिए दोनों सही हैं और एक दूसरे की व्याख्या नहीं करते हैं। नेक्स्ट, गांधी जी ने कहा था किसमें कि अगर केवल कायरता और हिंसा में से किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। तो ये कहा था गांधी जी ने यंग इंडिया में, तो आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट नंबर, विचार करना है। नागपुर अधिवेशन 1920 की विशेषताएं बतानी है। तो इसमें संविधान में संशोधन किया गया, बिल्कुल सही बात है। कांग्रेस के सदस्य शुल्क घटाया गया, ये भी सही है। प्रांतीय कांग्रेस कमेटियों का भाषाई आधार पर पुनर्गठन होना चाहिए, ये भी सही है। तो इसलिए तीनों सही है, राइट आंसर इज थर्ड। प्रथम अकाल आयोग का गठन किसके समय में किया गया? तो ये किया गया था, आपको ध्यान रखना है, सर रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में। रिचर्ड स्ट्रेची कर कब? 1880 में, और ये लॉर्ड लिटन के समय। तो आप समझ सकते हैं लॉर्ड लिटन के समय
रिचर्ड स्ट्रेची की अध्यक्षता में 1880 में ये गठन किया गया। ब्रिटिश शासनकाल में संपत्ति दोहन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्रोत था। सबसे ज्यादा जो संपत्ति ब्रिटिश शासनकाल में भारत से जा रही थी वो मतलब किस चीज पे ज्यादा खर्च हो रहा था आपको ये बताना है। तो ये है होम चार्जेस। होम चार्जेस हो सकते हैं कि आप पहली बार सुन रहे हो। तो होम चार्जेस एक अलग प्रकार की व्यवस्था थी जिसमें भारत से पैसा जाता था, लेकिन उसमें आप देखेंगे कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी के ऑफिसर्स थे उनका खर्च प्लस जो ब्याज ले रखा है उसका खर्च, तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें थी। तो यहाँ से सर्वाधिक दोहन होता था भारतीय संपत्ति का, तो इसलिए ये आंसर सही है। कौन सा एक भू राजस्व की स्थायी बंदोबस्त के संदर्भ में असत्य है? सत्य नहीं बताना, असत्य बताना है। जमींदारी को भूमि का स्थायी स्वामी माना गया, बिल्कुल सही बात है। उत्तर प्रदेश में यह व्यवस्था केवल, देखो सर जब भी केवल शब्द लगेगा तो आप उसको हमेशा गलत ही रखेंगे क्योंकि ज़्यादातर केस में ऐसा नहीं होता था, ये बिल्कुल एब्सोल्यूट हो जाता है। तो बनारस और गाजीपुर एक्चुअल में यहाँ पे भी ये व्यवस्था थी, तो केवल से काम नहीं चलेगा, इसलिए आपका गलत वाला आंसर बी हो जाएगा। बाकी आप देख सकते हैं 19% क्षेत्र पर आश्रित थी लागू थी और आश्रित भूधृति व्यवस्था का जन्म हुआ, मतलब एक दूसरे पर आश्रय के लिए। कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने किसको हराकर दूसरी बार अध्यक्ष बने? तो यहाँ से पता चला है कि आपको 2 बार अध्यक्ष बने और इसमें हराया था पट्टाभी सीतारामैया को, जो कैंडिडेट थे महात्मा गांधी के सॉरी महात्मा गांधी जी के कैंडिडेट को हरा करके सुभाष चंद्र बोस अध्यक्ष बने। हालांकि उनको बाद में ये सब छोड़ना पड़ा और नई संस्था फॉरवर्ड ब्लॉक बनानी पड़ी। आप इसमें मैच करना है तो आप देख सकते हैं बेलुथम्पी विद्रोह, तो ये जुड़ा है केरल से, कोल विद्रोह झारखंड से, अहोम विद्रोह असम से और तेभागा आंदोलन बंगाल से। तो आप समझ सकते हैं 2-1 और 3, 2-1 4-3, यानी कि फोर्थ आंसर डी। नेक्स्ट, कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? स्वदेश वाहिनी के रामकृष्ण पिल्ले सही है। सुधारक ये मदन मोहन मालवीय नहीं बल्कि गोखले की है, तो आपका राइट आंसर तो यहीं से मिल जा रहा है। फिर भी आप पढ़ लीजिएगा वॉइस ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी और संध्या ब्रह्म बांधव उपाध्याय, ये सब आपको याद कर लेनी है। अगर आप याद नहीं करेंगे तो आप फिर दोबारा से वही गलतियां करेंगे जो हो गई हैं। सवाल नंबर 28, किसने 1850 में बीडो रिमैरिज सोसाइटी की स्थापना की थी? ये सवाल आज के लिए आपका होमवर्क रहेगा। आपसे मैं एक सवाल होमवर्क भी दिया करूंगा, तो आप लोग 28 नंबर सवाल को होमवर्क की तरीके से लें और बताएं। गांधी जी के संबंध में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? भारत का पहला सत्याग्रह चंपारण में किया, बिल्कुल सत्य कथन है। पहली बार भूख हड़ताल का प्रयोग अहमदाबाद मिल आंदोलन में शुरू किया, बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आप देखेंगे कि जो पहला जन भाषण है, पहली बार उन्होंने जो पब्लिक को शो भाषण दिया पब्लिक के सामने, तो वो दिया BHU बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जब 1916 में उसकी इनॉग्रेशन हो रहा था, तो उस कार्यक्रम में गांधी जी ने सबसे पहले भाषण दिया। सर्वप्रथम कांग्रेस अधिवेशन में भाग लेना बेलगांव, बिल्कुल गलत बात है क्योंकि गांधी जी ने पहले ही 1901 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार भाग लिया था कांग्रेस की। तो आपको ये स्टेटमेंट यहाँ से ध्यान रखना है। राइट आंसर इज डी। गांधीदास पैक्ट के बारे में बताना है। गांधीदास पैक्ट के बारे में कौन सा सही है? यह गांधी जी, सीआरदास और मोतीलाल नेहरू द्वारा संयुक्त रूप से जारी किया गया था, पहला स्टेटमेंट। तो बिल्कुल सही बात है। इसमें कहा गया था कि असहयोग आंदोलन राष्ट्रीय कार्यक्रम बना रहेगा, बिल्कुल गलत। तो असहयोग आंदोलन को समाप्त करना था क्योंकि नेहरू जी और सीआरदास इस बात को मानने को तैयार नहीं थे, क्योंकि गांधी जी ने अपनी इच्छा से ही 1922 में एक आंदोलन जिसे असहयोग आंदोलन कहा गया उसको रोक दिया था चोरा चोरी कांड की वजह से। तो सीआरदास और मोतीलाल नेहरू ने इसको समाप्त करने का निर्णय लिया और अपनी एक संस्था बना दी, स्वराज पार्टी, अलग से। इसलिए राइट आंसर है आपका ये।
ए, और ये स्टेटमेंट आपको गलत हो जाता है। तो आप समझ गए होंगे 30 के 30 सवाल हो गए। आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो के साथ मैं फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। आप इसको कर लीजिएगा।